student. Today we learn our new topic post office. Have you ever been to a post office? आप कभी पोस्ट ऑफिस पे गए हो? तो आपको लिखना है यस. तो what different things do people go there for? तो people यानी कि लोग को वो अलग अलग चीज़ पोस्ट ऑफिस पे क्या करते हैं? तो पोस्ट द लेटर, परचेज पोस्ट कार्ड, स्टैम्प्स. ओके, स्टैम्प्स खरीदने जाते हैं. बाद में क्या क्या करते हैं उसके वहाँ. नेक्स्ट है लेटर पोस्ट करने जाते हैं, पोस्ट कार्ड खरीदने जाते हैं, स्टैम्प खरीदने जाते हैं. और आइनलैंड लेटर्स टू पार्सल, उसके पार्सल है वो सेंड करने जाते हैं, पार्सल लेने जाते हैं. मनी ऑर्डर सेंड करने जाते हैं एंड और बैंक का कोई काम हो तो वो इसीलिए जाते हैं. हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कोस्ट? तो पोस्ट कार्ड की कॉस्ट कितनी हो सकती है? तो ₹0.50 यानी कि 50 पैसे होती है. हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट? तो इनलैंड लेटर की कॉस्ट कितनी हो सकती है? ₹2. है. तो पोस्टल आइटम्स है सिंगल पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स. तो सिंगल पोस्ट कार्ड की प्राइस है ₹0.50, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड की प्राइस है ₹6 एंड इनलैंड लेटर की प्राइस है ₹2.50. तो लेटर वेविंग है 20 ग्राम्स और लेस. तो वो लेटर है उसका वेट है 5 एंड फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स तो उसका है 2. और पार्सल वेविंग है 50 ग्राम्स और लेस तो उसकी है 5 एंड फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम तो वो है 3. सो लुक एट द पोस्टल रेट्स गिवन इन द चार्ट. ओके, तो इसके ऊपर से क्वेश्चन आंसर है कि पहला क्वेश्चन है हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम्स. तो आई हैव टू पे ₹9 फॉर स्टैम्प टू सेंड द लेटर वेइंग 50 ग्राम्स. तो पहले है उसका देखो तो टोटल हुआ ₹9. तो कितना है वेइंग 50 ग्राम्स है तो ऊपर चार्ट में देखो ₹5 है. नेक्स्ट है 2 और इसके बाद है 2. ओके, तो आपको लिखना है अप टू 20 ग्राम स्टैम्प है उसका है ₹5. फॉर एडिशनल 20 ग्राम है ₹2 एंड फॉर नेक्स्ट 10 ग्राम्स के लिए है ₹2. तो टोटल कितना हुआ ₹9. सो नेक्स्ट है ऑक्स वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल ऑफ द मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक. तो मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक है वो है कितने की है? मैथ द कॉस्ट ऑफ पार्सल अप टू 50 ग्राम. अप टू 50 ग्राम है तो 200 ग्राम है अदर बुक का वेट. तो अप टू 50 એટલે ₹5 हुआ. एडिशनल 50 ग्राम तो ₹3 हुआ. ओके, 50 100 हो गई है. नेक्स्ट 50 ग्राम उसका ₹3 एंड नेक्स्ट 50 ग्राम तो उसका ₹3. तो ऐसे टोटल हुआ ₹40. नेक्स्ट है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है रीड द वेट सो इन द पिक्चर फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट. तो द वेटिंग मशीन है वेइंग मशीन है जो वेट बता रहा है वो पार्सल का वेट बता रहा है 200 एंड 250 के बीच में. देखो तो 225 ग्राम एंड द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग दैट पार्सल विल बी ₹70. ओके, तो कैसे? तो पार्सल है वो अप टू 50 ग्राम्स है. ओके, तो अप टू 50 ग्राम्स है उसका कितना बताया है? ₹5. ओके, नेक्स्ट है एडिशनल 50 ग्राम्स हो तो उसका ₹3. नेक्स्ट 50 ग्राम्स है तो इसका ₹3. नेक्स्ट 50 ग्राम्स है तो उसका ₹3 एंड नेक्स्ट 25 ग्राम्स है तो उसका ₹3. तो टोटल करो इन सब का तो क्या होता है ₹70. ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टैम्प. तो राहुल नीड स्टैम्प्स ऑफ ₹25 for his parcel. He went to the post office only stamp of ₹1.
rupees 2, rupees 5 and rupees 10 were there at that time. Using those stamp, in how many different way can he make rupees 25? Can you show 5 different way? तो यस, हम अलग अलग 5 तरीके से ये डिफरेंट वे कर सकते हैं। तो पहला वे है कि 25 है, पहला वे है कि 25 स्टैम्प ऑफ ₹1। ओके, 25 स्टैम्प ऑफ ₹1। तो ₹1 मल्टीप्लाई 25 स्टैम्प। अगर 1 रुपीज़ का स्टैम्प हो तो ऐसे 25 स्टैम्प हो तो ₹1 मल्टीप्लाई 25, तो 25 ये एक तरीका हुआ। दूसरा है 12 स्टैम्प हो। ओके, दूसरा है 12 स्टैम्प हो, वो है 2 रुपीज़ का। 12 स्टैम्प 2 रुपीज़ का, तो कितना हुआ 24 एंड 1 स्टैम्प ऑफ ₹1, तो 24 + 1, तो क्या हुआ 25। ऐसे ही तीसरा है कि 5 स्टैम्प हो, 5 स्टैम्प है वो ₹5 का, तो 5 5 = 25। ओके, तो तीसरा तरीका ये। और 4 नंबर का है कि 10 स्टैम्प है, 10 स्टैम्प है वो ₹2 का हो, तो 10 2 = 20 एंड 1 स्टैम्प है वो ₹5 का। ओके, तो 10 5 25। नेक्स्ट है 1 स्टैम्प ऑफ ₹50, तो 10 + 50 यानी कि ₹25। ओके, नेक्स्ट है वोट इज़ द, इसके अंदर ही आपको दूसरा क्वेश्चन है कि वोट हैपन आफ्टर सो दैट वोट इज़ द हेवीएस्ट पार्सल ही कैन सेंड यूजिंग स्टैम्प ऑफ 25। ओके, तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है कैन यू शो 5 डिफरेंट वे, ये हमने फाइंड किया। अब है वोट इज़ द हेवीएस्ट पार्सल, यहाँ आपको दिख रहा है ही कैन सेंड यूजिंग स्टैम्प ऑफ ₹25। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि द कॉस्ट ऑफ पार्सल अप टू 50 ग्राम्स, तो अप टू जो 50 ग्राम के अप है उसका है ₹5, एडिशनल है ₹3। ओके, नेक्स्ट 50 ग्राम ऐसे टोटल 350 ग्राम्स है, उसका होगा ₹23। तो आपको ये आंसर मैं लिख के भेजूँगी, आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। नेक्स्ट है, यहाँ एक स्टोरी दी है कि फ्रॉग वॉज स्ट्रगलिंग टू एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ क्रो। How can I escape? The frog thought. Suddenly a trick came to his mind. He asked the crow, "Are you good at arithmetic? If yes, then I will ask you a problem. Your weight is 650 gram and I am only 150 gram. How much do we weigh together?" The crow was good at mathematics, so he happily opened his beak to answer. So what happened after that? So what was the answer the crow want to give? यहाँ एक स्टोरी बताई, इसके अंदर क्या है कि फ्रॉग है, फ्रॉग के माउथ के अंदर फ्रॉग है, उसके माउथ के अंदर क्या हुआ था, वो क्रो है, उसने फ्रॉग है वो एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ क्रो, क्रो के मुंह के अंदर फ्रॉग आ गया था। ही सडनली गोट अ ट्रिक, उसने एक ट्रिक सूझी। आस्क दैट क्वेश्चन टू से द आंसर एज क्रो ओपन हिज माउथ। सो फ्रॉग एस्केप आउट फ्रॉम हिज माउथ, उसके माउथ में से वो जगह हो गई और वो निकल गया। सो द क्रो वांटेड टू गिव 795 ग्राम एज हिज आंसर। वो उसने क्या MI फिट और फैट, तो इधर क्या करना है, इधर चार्ट दिया है 6 to 10 ईयर्स के ओल्ड, इतने एज के जो बच्चे हैं, तेमुशा, श्रीकुंत, राबिया, विनीत, कविता, ये सब जो बच्चे हैं इसकी एज है, एक बॉक्स के अंदर इसकी हाइट है और एक बॉक्स के अंदर उसका वेट है। तो
आपको नीचे क्या करना है, ऐसे ही आपका नेम, आपके एज, आपकी हाइट और आपकी वेट, जैसे आपके फ्रेंड्स कहते हैं, ऐसे आपको अपनी तरह से चार्ट बनाना है। मैंने यहाँ बना के आपको दिया है। तो आप कोई भी नेम लिख सकते हो, आपके कोई भी फ्रेंड का लिस्ट ऐसे बना सकते हो। हम हाइट और वेट जैसे हम अपने ऑफिस में, स्कूल के ऑफिस में आपका मेज़र करते हैं, ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑरेंज। तो ऑल ऑरेंज हैव इक्वल वेट, द टू पपैया हैव द सेम वेट, द वेट इन द फर्स्ट एंड सेकंड बैलेंस आर इक्वल। सो हाउ मैनी ऑरेंज बैलेंस द वेट इन द थर्ड। तो पहले में देखो 1 मैंगो और 1 ऑरेंज, सामने 3 ऑरेंज रखी तो उसका बैलेंस मेंटेन हो गया। नेक्स्ट 2 पपैया, सामने 2 ऑरेंज एंड 1 मैंगो है, तो इधर क्या करेंगे, 1 पपैया और 1 मैंगो रखा है, तो सामने कितनी ऑरेंज रखेंगे, तो 4 ऑरेंज रखेंगे। कितनी ऑरेंज रखेंगे, सामने 4 ऑरेंज रखेंगे, तो उसका वेट है वो मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड दैट मार्बल्स। तो इसके अंदर मार्बल्स है 3 टाइप की, उसका नेम दे दो A, B एंड C। 3 मार्बल्स, इसका वन ऑफ देम इज हैवियर और लाइटर देन द अदर। सो पुट A एंड B इन डिफरेंट इज हेवियर और लाइटर देन दिस मार्बल। नेक्स्ट वापस क्या करोगे, ए और सी के अंदर डिफरेंट आप अलग अलग तरीके से दोनों पेन में रखो और बोथ विल बी इक्वल, देन बी इज हेवियर और लाइटर। सो आप क्या लिख सकते हो कि इफ ए लेस देन सी देन बी इक्वल सी एंड A is lighter than B and C. A is lighter than B and C. Okay, thank you.